नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को उन विषय वस्तु की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। संभवतः अदालती प्रकरण में ये सब्जेक्ट शामिल ना होने से उनका ध्यान उस ओर नहीं जा पा रहा है। शुरुआत करूंगा मैं उस अदालती प्रक्रिया से जहां पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की और उनसे कहा कि जब आपसे लगातार कहा जा रहा है कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्दिष्ट नियमों का पालन कराइए, दोपहिया वाहन चालक हो या फोर व्हीलर हो, इनमें जो प्रावधान दिया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, फोर व्हीलर वाले सीट बेल्ट बांधें और दोपहिया वाहन वाले हेलमेट लगाएं, इस ओर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए नाराजगी व्यक्त भी की गई और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। किनके खिलाफ? परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश के खिलाफ, कि आप आगामी तारीख जो दी गई है 24 जनवरी तब तक इस कारण बताओ नोटिस का जवाब मिल जाए कि पालन क्यों नहीं हो पा रहा है नियमों का। यकीनन ये बात बहुत ठीक है कि आम आदमी का जीवन सड़कों पर सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे वो राहगीर हो या फिर वाहन चालक हो। अब बात ये आती है कि बहुत लंबे समय से फोकस दो तीन चीजों पर ही क्यों है, यातायात पुलिस का भी और माननीय अदालत का भी। मैं माननीय अदालत से बहुत सम्मान पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दिशा निर्देशों पर सवाल खड़े करना हमारा कतई मंतव्य नहीं है और ना ही हमारी इतनी हैसियत है, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं बेहद सम्मान के साथ कि आखिर हम साइड इफेक्ट्स पर आघात क्यों कर रहे हैं। हम सीधा बीमारी पे आघात क्यों नहीं करते, ताकि हमें हेलमेट की आवश्यकता ही ना पड़े, हमें सीट बेल्ट की आवश्यकता ही ना पड़े, हमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की आवश्यकता ही ना पड़े। अब इसमें गौर करते हैं हम उस याचिका पर जो 2021 में लगाई गई थी। लगाने वाली हैं उस वक्त LLB की छात्रा रही ऐश्वर्या शांडिल्य। ये ग्वालियर में याचिका लगी। मामले की विषय वस्तु गंभीर थी, क्योंकि मामला जुड़ा है जो सड़कों पर जो मौतें हो रही हैं या जो लोग घायल हो रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मामला स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसे जबलपुर मंगा लिया। और जबलपुर में जब ये बहस चली, जब साक्ष्य मांगे गए, परिवहन विभाग से उनका पक्ष मांगा गया, तो निसंदेह ये शास्त्रीय विभागों का अधिकारियों का एक बड़ा अदा है इनकी कि ये गोलमोल जवाब देना, मामले को आगे खिसकाना, टरकाना, टालना, ये होता है। लिहाजा इसमें जो हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश हैं उनका नाराज होना बनता है और वो नाराज हुए भी हैं और उन्होंने पूछा भी है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो अब हम उन चीजों पर आते हैं कि जो नाराजगी तीन चीजों को लेकर व्यक्त की गई है, सीट बेल्ट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और हेलमेट। इसके अलावा वो कौन से तथ्य हैं उन जिन पर ध्यान दिए जाने के बाद संभव है हेलमेट की आवश्यकता ही ना पड़े, सीट बेल्ट की आवश्यकता ही ना पड़े। और जहां तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात है, ये तो घोर असफल साबित हुई है। ये ना तो चोरी व किए गए वाहनों में इससे कोई सहयोग मिला और ना ही गुम हुए वाहनों में इससे कोई सहयोग मिला। तो ये दरअसल उसी कैटेगरी की नंबर प्लेट की श्रेणी में आ गई जो साधारण नंबर प्लेटें होती हैं। बस इसमें एक सांचा होता है जिसके माध्यम से उठाव आता है नंबर प्लेट में
कि हाँ ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, बाकी इस पे कोई डिवाइस है, ना इस पे कोई ऐसी चीज है जिससे ये हाई सिक्योरिटी प्रदान करती हो। हाँ, इसके माध्यम से उन ठेकेदारों का करोड़ों और अरबों रुपए का लाभ होता है जिनके पास ये काम एक टेंडर के तहत चला जाता है। ये मैं एक ऐसी पक्ष की ओर इशारा कर रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और जो क्षेत्रीय न्यायालय उनके समक्ष, कि अधिकांश वहां फोकस हो रहा है जो कॉमर्शियल चीजें हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टेंडर के माध्यम से पूरे प्रदेश में ठेकेदार विशेष को करोड़ों और अरबों का लाभ चला जाना। हेलमेट, यही हेलमेट पर लागू होता है। हेलमेट पे फोकस क्यों है? ताकि हर गाड़ी पर, हर टू व्हीलर जब बिके शोरूम पर तो साथ में हेलमेट भी जाए। तो जो आदमी अभी तक गाड़ी पे 1 लाख, आज तक गाड़ियां महंगी होगी, पहले 50,000 तक मिल जाया करती थी, अब तो 60-70 में बहुत निचले दर्जे की गाड़ियां मिलती हैं, और थोड़ा सा मध्यम दर्जे की गाड़ी चलेगा तो टू व्हीलर आजकल 1 लाख के आसपास आ गया है। तो अब लोगों को लगता है कि जब 1 लाख आदमी खर्च कर रहा है तो हेलमेट पे भी 1000-1500 खर्च कर ही देगा। तो एक और एक्सपेंडिचर उस पर लादा जा रहा है, एक बहुत कानूनी प्रक्रिया के तहत। गलत नहीं है हालांकि, लेकिन इसी पे फोर्स क्यों? बात ये है, इसके अलावा क्यों नहीं? जैसे उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कह रहा बार बार कि हेलमेट ना लगाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा सीट बेल्ट ना लगाएं, इन्हें लगाएं, ये जीवन रक्षक कंटेंट है, लेकिन इनकी न्यूनतम आवश्यकता रह जाए उसके लिए क्या हम मूल चीजों पर आघात ना करें? जैसे उदाहरण के लिए ट्रैफिक पुलिस के जो रूल हैं या ट्रैफिक के जो नियम है यातायात के, उसके तहत जो उल्लंघन होते हैं उसी से दुर्घटना होती है, और दुर्घटना होने से मौत होती है, उसी से लोग घायल होते हैं, अपंग होते हैं। उस पर नियंत्रण नहीं है इन लोगों का, और उस पर पता नहीं क्यों लोग फोकस भी नहीं करते। उदाहरण के लिए दाएं से बाएं घुस जाना और बाएं से दाएं घुस जाना, ये हर शहर की, हर जिले की सड़क पर देखने को मिलता है। ट्रैफिक पुलिस इस पर चालान नहीं करती, और इसको लेकर कोई याचिका भी नहीं जाती अदालतों में। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसमें कोई कॉमर्शियल पहलू ही नहीं है। हाँ, इसमें पुलिस की अतिरिक्त मशक्कत बढ़ती है। दूसरी बात, सर्पाकार ड्राइविंग, ये मजनू, कुछ श्रृंगारी, कुछ गुंडे मवाली टाइप के जो लोग रहते हैं, ये सड़कों पे सीधे नहीं चलते, ये अपनी सड़क पर विशिष्ट मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कुछ ऐसे चलते हैं कि लोग हमें देखें, चाहे कोई दूसरा टकरा के मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पुलिस का ना यहाँ ध्यान जाता है और ना ही इस बारे में कोई याचिका जाती है अदालतों में कि ये रोकी जाए ताकि दुर्घटनाएं कम हो। बेतहाशा स्पीड, जरूरत से ज्यादा, कई जगह बोर्ड लगे रहते हैं स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, गाड़ी 60, 70 में 80 में जा रही है। इतनी तेज गाड़ियां निकलती हैं कि सामने जो आसपास के जो लोग सामान गति चल रहे हैं उनके हाथ तक कांप जाती हैं कई बार। इस पे कोई नियंत्रण नहीं पुलिस का, यातायात पुलिस का, और ना कोई याचिका इसमें लगाता है कि पुलिस को मजबूर करें कि ये स्पीडों पे अंकुश लगाए ताकि दुर्घटना ना घटे, तो लोग मरे भी ना और अपंग भी ना हो। ड्राइविंग के साथ मोबाइल का इस्तेमाल ये बहुत होता है। अधिकांश ड्राइवर, खासकर स्कूटर वाले जो आजकल ऑटोमेटिक आ गए, क्योंकि एक हाथ चल जाती है तो दूसरा हाथ आराम से मोबाइल में बिजी रख सकते हैं। मोटरसाइकिल वालों के साथ ऐसा कम हो पाता है क्योंकि उनका एक हाथ स्कूटर पे है, दूसरा उनका हाथ क्लच पे है और पैर उनका ब्रेक पे रहता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी करते हैं, और ये 4 व्हीलर में भी चल रहा है। लेकिन और इनसे आप कितना भी हॉर्न मारिए, ये लोग मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको लगता है इन्हें सुन लिया होगा, तो आप निकलने के प्रयास में रहते हैं, इन्हें सुना नहीं है, ये मोबाइल में लगे हुए, एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर भी जाता है, घायल भी हो जाता है। इस ओर ना पुलिस ध्यान दे रही है गंभीरता से, और ना कोई याचिका लगाता है कि ये रोका जाए ताकि लोग मरे ना और घायल ना हो। कट मारना, ये में सर्पाकार ड्राइविंग तो है ही अपनी, कट भी मारना कुछ लोगों की आदत होती है। आप अच्छे भले जा रहे हैं, एक आदमी आएगा बदमाश टाइप, आपको कट मारेगा और निकल जाएगा, आप टूकेंगे तो लड़ेगा आपसे। उदाहरण देता हूं, अभी हाल ही में भोपाल के राजधानी में, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में एक रंगमहल चौराहा है। ये बहुत व्यस्त चौराहा है, पास में पुलिस चौकी है, इसके आसपास विधायक मंत्री बसते हैं। वहां पर एक कट मारा गया, लड़की ने सिर्फ इतना सा कहा, क्यों दिखता नहीं है कट मार रहा है? तो उन बदमाशों ने कहा आगे आ, बताता हूं तो कट कैसे मारते हैं। और बेचारा ये आगे गया,
कि भाई क्या बात है, तो बस चाकू मार दिए, चाकू मार दिए, कई बार मार दिए, मर गया। ये रोकती है पुलिस? इस बारे में कोई याचिका गई आज तक कि ये रुकवाओ, तो लोग मरे भी ना, घायल ना हो? नहीं जाती याचिका। नो एंट्री में भारी वाहन घुसते हैं, ये हर महानगर में, हर नगर में पुलिस से सेटिंग रहती है। यातायात पुलिस को एक खिड़की से हाथ निकलता है ड्राइवर का, 100-200 जो भी रेट है वहां की वो दिए और गाड़ी आगे निकल जाती है, नो चालान, कोई बंदिश नहीं है। क्यों? इसके लिए पुलिस को मजबूर क्यों नहीं किया जाता? ये भारी वाहनों से जो कुचल के छोटे वाहन वाले पैदल लोग मर जाते हैं, या हेलमेट क्या करेगा? यहाँ कई बार पैदल लोग मरते हैं, इसमें साइकिल सवार मर जाते हैं कई बार, क्या करें? इनको भी हेलमेट लगवाएं। इस बारे में आज तक क्यों नहीं पहुंचती माननीय अदालत के सामने? क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल पहलू कोई है ही नहीं है, यहाँ पुलिस की मशक्कत बढ़ाने का काम है बस। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, टेम्पो वाले, मिनी बस वाले, यातायात में अव्यवस्था जितना ये वर्ग फैलाता है, क्या पुलिस नहीं जानती इसको? हर क्षेत्रीय पुलिस वाला जानता है, 1 स्टार जानता, 2 स्टार जानता, 3 स्टार जानता, इससे बड़े जो अधिकारी हैं वो जानते हैं कि जितनी अव्यवस्था ये फैलाते हैं, जितनी गुंडागर्दी जो लोग करते हैं, क्या इन्हें नहीं रोके जाना चाहिए? ये जो आपाधापी, मैं पहले सवारी ले लूं, मैं पहले स्टॉप पे पहुंच जाऊं, मैं सबसे ज्यादा भीड़ भर लूं, तो जिस तरह से ये प्रतिस्पर्धा करते हैं रोडों पर, और इनके चक्कर में जो बीच का आदमी पिस जाता है, इस पर रोक करने के लिए याचिका नहीं जाती है अदालत में। और चूंकि याचिका नहीं जाती, कंटेंट याचिका में ना होने से अदालत का वहां ध्यान नहीं जा पाता। तो अदालत तो उन्हीं कंटेंट में बंधी हुई है जो जिन कंटेंट को लेकर याचिका गई है। तो कंटेंट कौन सा गया? सीट बेल्ट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और हेलमेट। अदालत उस पर कह रही है कि इस पे पालन होना चाहिए। तो मेरा सवाल बिल्कुल ये याचिकाकर्ताओं की नीयत पे मेरा सवाल जा रहा है कि आप मूल बीमारी है वहां टेक क्यों नहीं कर रहे? आप यातायात में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा। बस नियम आप 3 चीजों पर रह गए, जिनमें से 2 चीजें कॉमर्शियल है, बाकी चीजें कहाँ है? ये जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं, जिनकी वजह से लोग घायल हो रहे हैं, जिनकी वजह से लोग अपंग हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कहीं कोई आय का कोई स्रोत ही नहीं है, सीधी बात है। तो मेरा बस कहना इतना सा है, मैं जनसाधारण के हित को लेकर हमेशा ये प्रयास करता हूं कि कुछ ठीक हो, और जब अदालती मामले आते हैं तो उसमें मैं फिर एक विशेष प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा हूं, अदालत की अवमानना हमारी हैसियत है और ना हमें करनी चाहिए। लेकिन अदालत को कंटेंटों से महरूम रखना याचिकाकर्ताओं का षड्यंत्र है। याचिकाकर्ता उन मूल मुद्दों पर याचिका क्यों नहीं लगाते जिनसे एक्सीडेंट हो ही ना? और यदि ये कंटेंट जब अदालत के सामने जाएंगे तो अदालत परिवहन आयुक्त से कहेगा ये कट मारने वालों क्यों नहीं रोकते आप, ये जो ड्राइविंग स्टंट करते हैं इनको क्यों नहीं रोकते आप, ये मोबाइल वालों को आप क्यों नहीं रोक रहे? कब बोलेगी अदालत? जब अदालत के सामने कंटेंट जाएंगे, जा ही नहीं रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। हमारे कंटेंट आपको लगते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, प्लीज इन्हें लाइक दें, शेयर करें, और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।